वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस वेलकम बैक इन एसबी क्लासेस गाइस। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर। मैंने नेटवर्क लिखा है, नेटवर्क्स आप लिख देना, चलो कोई बात नहीं, नेटवर्क ही रहने दो। देखो, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा, हो सकता है आप इसके और उस टॉपिक के दरमियान कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं थोड़ा सा उस टॉपिक और इस टॉपिक में थोड़ी सी डिफरेंस बताऊंगा। पहले हमने पढ़ा था नेटवर्क टोपोलॉजीज। क्या पढ़ा था? नेटवर्क टोपोलॉजीज हमने पढ़ा था। नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क टोपोलॉजीज। आज हम पढ़ रहे हैं नेटवर्क टाइप्स। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कल मैंने एक जगह एक लड़के के साथ बात कर रहा था, तो उसने मुझे ये बता दिया कि आप मुझे बताओ टोपोलॉजी क्या होता है और नेटवर्क टाइप्स क्या होता है। मैंने उसी टाइम सोचा कि मैं जो ये लेक्चर में बना रहा हूँ, उसी टाइम मैंने सोचा कि लेक्चर इस पर तो मुझे बनाना है, और थोड़ी सबसे पहले इसमें एक्सप्लेनेशन ये करनी चाहिए मुझे कि डिफरेंस क्या है इन दो टॉपिक्स में। देखो, नेटवर्क टोपोलॉजी होता है द अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस। अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस वहाँ मैं पूरा बता चुका हूँ आपको, यहाँ थोड़ी सी डिफरेंस बताऊँगा। अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। एक नेटवर्क में डिवाइसेस आपने कैसे अरेंज किए हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया कितने तरीके वहाँ पर, वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं? टोपोलॉजी। यानी टोपोलॉजी में हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमने बहुत सारी की टोपोलॉजीज पढ़ी। ये हमारा एक लाइन चल रही है, केबल चल रही है इंटरनेट की, इधर एक सिस्टम कनेक्टेड है, इधर दूसरा है, इधर तीसरा है, इधर चौथा है, इधर पांचवा है, इधर छठा है ना। इसी तरह और गोल में भी हो सकते हैं, आपस में भी कनेक्टेड हो सकते हैं, है कि नहीं? इसको बोलते हैं हम टोपोलॉजी। यानी ये डिवाइसेस कैसे इंटरनेट के साथ हमने कनेक्ट किए हैं एक नेटवर्क में। अब ये जो है ना, ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क, ये ऐसे नेटवर्क। अब इसके हमारे बहुत सारे अरेंजमेंट्स बनते हैं, है ना। नेटवर्क टोपोलॉजीज के बहुत सारे हमारे पास क्या बनते हैं? अरेंजमेंट्स। उनको हम बनते हैं नेटवर्क टोपोलॉजीज। अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। अब जो नेटवर्क है, जिस नेटवर्क में हम ये डिवाइसेस क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। अब वो जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क भी बहुत सारे टाइप्स के हैं। अब हमने वही नेटवर्क पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेट एक नेटवर्क है, इंटरनेट, है ना, ये जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है। इसी तरह लैन एक है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह है बिजनेस एंटरप्राइज, है ना, एंटरप्राइज नेटवर्क है, जो एक एंटरप्राइज में खाली चलता है ना, जो कोई दो ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, कोई सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, कोई थ्रू आउट रूरल चलता है। ये क्या है? ये टाइप्स ऑफ हमारे पास क्या है? नेटवर्क। ठीक है जी, आज यही हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ेंगे। उम्मीद है मुझे पूरी की पूरी कि आपको नेटवर्क टोपोलॉजी और टाइप्स ऑफ नेटवर्क में पता चल गया होगा। अगर नहीं, अभी भी कंफ्यूज है आपको, फिर आप एक बात करो, सबसे पहले आप नेटवर्क टोपोलॉजी वाला लेक्चर देखो। रिकमेंड आपको करूंगा कि सबसे पहले आप नेटवर्क टोपोलॉजी वाला लेक्चर देखो, आफ्टर दैट यू जस्ट कम, और उसके बाद आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क की लेक्चर्स देखो। ठीक है जी। लेकिन आप सबसे पहले ये ना देखें कौन से टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, ये आप ना देखें, पहले आप वो देखें, उससे आपको बहुत सारा कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ये पढ़ो। ठीक है जी, ठीक है। या अगर आपको ऐसा लगता भी है, अगर आपको लगता है कि मुझे अच्छी तरह एक्सप्लेन हो सकता है, आप पहले ये भी पढ़ सकते हैं, फिर वो भी पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है कि आपको ये दोनों लेक्चर कंपलसरी देखने हैं, तब जाकर आपको नेटवर्क टोपोलॉजीज और टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में आपको डिफरेंस समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा। अब सब लड़के कंप्यूटर बैकग्राउंड से तो नहीं है, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको नाम से ही पता चल गया होगा, उनको डिफरेंस भी पता चल गया होगा। ठीक है जी। तो आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर, जिसका नाम है नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क ये होता है कि आपके पास कनेक्टेड कैसे हैं हम, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है हम, थ्रू किसमें? डिवाइसेस के ज़रिए। जैसे हम कैसे यूजुअली हम इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट है। अब ये इंटरनेट छोटा भी हो सकता है, लिमिटेड भी हो सकता है, यानी एक ही बंदे के पास भी हो सकता है। मैंने अपने घर में लगा कर रखा है, सिर्फ मैं उसे अकेला चला रहा हूँ, घर में राउटर लगा रखा है, सिर्फ मैं उसे मोबाइल भी कनेक्ट कर रहा हूँ अपना, मैं अपना पीसी भी उसे कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपना लैपटॉप भी उसे कनेक्ट कर रहा हूँ, है कि नहीं? मैं कभी कभी कोई और डिवाइस भी अपना उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा हो गया पर्सनल नेटवर्क, है ना, यानी मेरा अपना, कोई और इसको यूज़ नहीं कर सकता। इसको बोलते हैं पर्सनल नेटवर्क, है ना। है तो ये इंटरनेट एक छोटा सा इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट हम इसको नहीं बोलेंगे। जब इंटरनेट नाम आ गया तो इसका मतलब ये हो गया, ये पूरा बहुत बड़ा, इतना बड़ा हो गया जो दुनिया के कोने कोने को कनेक्ट करता है, दुनिया के कोने कोने के लोगों को कनेक्ट करता है। ठीक है जी।
इसी तरह अगर मेरे पास कोई ऐसा मैंने सिस्टम घर में रखा है, राउटर रखा है, जो मतलब हम चार, हमारी घर में बिल्डिंग है, उन चार बिल्डिंगों में जितने लोग रहते हैं उनको कनेक्ट करता है, सिर्फ उन चार बिल्डिंगों है ना, वो क्या हो गया, वो भी हो गया एक तरह का नेटवर्क है ना। आगे पढ़ेंगे कौन सा है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। इसी तरह पाँच का, इसी तरह दो का, या किसी इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का अपना एक नेटवर्क होता है जिसमें सिर्फ उसके लोग कनेक्ट कर सकते हैं और जो उसी एरिया में चलता है कि नहीं। अच्छा जी, बिजनेस एंटरप्राइज में ऐसे हमारे पास बहुत टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं, वो हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। ये मैंने आपको बताया, ये जो टाइप्स आप बताएं, इसी से आपको नेटवर्क की डेफिनेशन भी समझ में आ गई। अगर आप ये पढ़ना भी चाहो, इन केस यू वांट टू गो थ्रू दिस डेफिनेशन, यू कैन गो थ्रू। देखो क्या लिखा है, वही लिखा है जो मैंने आपको बोला है। कंप्यूटर नेटवर्किंग रेफर्स टू द इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटर डिवाइसेस दैट कैन एक्सचेंज डेटा, शेयर रिसोर्सेज विथ ईच अदर, है ना। किस लिए कनेक्ट करते हैं हम डिवाइसेस को, ताकि हम डाटा रिसीव और सेंड कर सकते हैं, यानी ओवरऑल जिसको दोनों को मिलाकर शेयरिंग बोल सकते हैं, चाहे आप रिसीव कर रहे हो फिर या सेंड कर रहे हो। नेटवर्किंग डिवाइसेस यूज ए सिस्टम ऑफ रूल कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उस रूल किस जरिए होते हैं, कम्युनिकेशन के जरिए। अब उस कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं हम, उसी कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं नेटवर्क। अब ये नेटवर्क हमारे पास वायर वाला भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। अगर आपने पूरा मेरा इंटरनेट का जो पूरा लेक्चर था जो मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आप वो पूरा देख चुके हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनेट वायर्ड भी है, वायरलेस भी है। वायरलेस बहुत कम है, अप टू ए लिमिटेड डिस्टेंस, और जो ज़्यादातर हमारे पास है 99%, वो हमारे पास वायर्ड है इंटरनेट। ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा जी, अब बढ़ जाओ, हमारे पास नेटवर्क इसके बहुत सारे टाइप्स है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, थोड़ा उसको एक में लाने की कोशिश करूँगा। अब आपको पढ़ाएंगे कहीं 3, 4, 5, 6, है ना, ऐसे पढ़ाएंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने सारी की सारी ला रखी है यहाँ एक ही जगह में, ताकि आपको एक बार अब लेक्चर लाना ही लाना है इसमें। 30 मिनट्स, 10 मिनट के बजाय अगर 20 मिनट, 30 मिनट का भी लेक्चर बनता है या 25 मिनट का भी बनता है, लेकिन सब कुछ आपको पता चल जाएगा तो अच्छी बात है ना। सबसे पहले हमारे पास आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको पेन बोलते हैं। वायरलेस एरिया, जिसको लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन बोलते हैं। वायरलेस लोकल, जिसको डब्ल्यू लैन बोलते हैं। अच्छा, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलिटन, है ना। एन एरिया नेटवर्क हर एक के साथ आता है, फिर वो नाम आता है सामने कौन सा है कि नहीं। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर भी आपको दिखेंगे ना, किसी बुक में, किसी जगह इंटरनेट में, आपको दिखेंगे 3 टाइप्स है, लैन, मेन, वेन। ठीक है जी, किसी में 4, किसी में 5। ठीक है जी, बुक्स का भी यही हाल है। लेकिन ओवरऑल जितने के जितने हैं ना, सब के सब अगर लाओ ना आप एक साथ, है ना। कुछ लोग कहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन मैंने सारे के सारे लाए हैं ताकि आपको सब इंटरनेट्स की, सॉरी, सब नेटवर्क्स की आपको पता चल जाए, इनके बारे में क्या होता है ना। और जो इम्पॉर्टेंट है वो तो आपको पता ही है। बताओ इसमें इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है, मैं आपको बोलूँगा। एक ये थोड़ा पर्सनल है, लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क, अच्छा जी, वाइड एरिया नेटवर्क, और आपका आपका बस यही ज़्यादा। और थोड़ा सा अगर आप वीपीएन छोड़ो, ये भी कोई बात नहीं है। ये 1, 2, 3, 4 है ना, ये जो मैंने लिखे है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आ जाओ अब सबसे पहले आप, हमारे पास पर्सनल एरिया। अब टोटल कितने हैं, ये 11 टाइप्स मैंने रखे हैं, जो मैंने आपको बोला है 11 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स मैंने लिखा हुआ है। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाओ आप बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले पहला वाला हमारा पास नेटवर्क कौन सा आता है, जिसको हम आज पढ़ेंगे, वो है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, पैन। देखो मैं एक बात और आपको कहूँगा, ये जो कंप्यूटर है ना, आपका कंप्यूटर किसी भी सिलेबस में है, मतलब आप जे के स्टेट बोर्ड में ले लो, या किसी भी स्टेट, अदर स्टेट के बोर्ड में, या एसएससी में, या किसी यूपीसी लेवल में, ये जो आपका कंप्यूटर है ना, इसमें आपका 70, ज़्यादातर 60% थ्योरी से पूछा जाता है। 60% आपको पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब इंटरनेट के अंदर किसने डिस्कवर किया, क्या किया, कहाँ से हुआ। और 40% चांसेस आपको बनते हैं, जो एब्रीवेशन है ना, एब्रीवेशन में क्वेश्चन आते हैं। 40% ऑफ योर क्वेश्चन कम फ्रॉम एब्रीवेशन, है ना। लिहाजा ये एब्रीवेशन याद रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। क्वेश्चन में ये नहीं, ये भी पूछा जा सकता है, चांसेस बहुत कम है ये पूछा जाएगा, आप बताओ कि पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है ना।
या उसकी कोई फीचर है, 4 फीचर्स लिखे होंगे, आपको कहेंगे बताओ पर्सनल एरिया नेटवर्क की फीचर कौन सा है, आप वो भी कर सकते हैं आइडेंटिफाई, है ना। लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपको पूछा जाएगा कि बताओ पेन की फुल फॉर्म क्या है। आप बताओगे सर पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसलिए इनकी डेफिनेशन, इनकी ये जो फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन की फुल फॉर्म, मैंने एब्रीविएशन भी लिखी है, फुल फॉर्म लिखी है, पहले फुल फॉर्म लिखी है, उसके बाद एब्रीविएशन लिखी है। ये चीज़ आपको जहन में और मतलब एट द टिप ऑफ टंग होनी चाहिए। ये इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है। मोस्टली ये जो हमारा ये वाला टॉपिक है, इसमें चांसेस है 70% आपको ये एब्रीविएशन से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट आपके सिलेबस में अलग दिया होगा, वहाँ पूरी की पूरी मैंने डिटेल इंटरनेट की पढ़ाई हुई है, 1 घंटे का लेक्चर आप देख लेना कंप्यूटर प्लेलिस्ट में, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा पूरी की पूरी कंप्यूटर की डिटेल। और उसी से रिलेटेड इनकी नेटवर्किंग की सारी डिटेल है, ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपको पूछा जा सकता है एब्रीविएशन, है ना। पेन बताओ, पेन का फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर में, आप कहोगे पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब आपने पढ़ा होगा तभी आपको समझ में आएगा। इसीलिए 11 की 11 मैंने लाई, क्योंकि वो जो बाकी बची हमारे पास हैं उनकी एब्रीविएशन अक्सर पूछी जाती है। ठीक है जी। आ जाओ हमारे पास आज के टॉपिक। हम थोड़ा सा इधर इधर हो रहे हैं ना, लेकिन डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, टॉपिक के रिगार्डिंग ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जहाँ कहीं पे आपको लगता है ना मैं डाइवर्ट होता हूँ लेक्चर में, डाइवर्ट नहीं होता हूँ, उसी टॉपिक के बारे में एक्स्ट्रा आपको नॉलेज देता हूँ जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है जी। पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN, ठीक है जी। ये शायद सबसे छोटा नेटवर्क है। क्या है? सबसे छोटा नेटवर्क है। ये क्या है? एक बंदा इसको यूज़ करता है, या एक बिल्डिंग के अंदर अगर कोई नेटवर्क हो। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला ये मेरा घर है, ठीक है जी, ये मेरा घर है, मेरे घर में हम 10 बंदे हैं, छोड़ो बंदों की बात नहीं कर रहा हूँ, यह घर में अकेला रह रहा हूँ, ये मेरा नेटवर्क है, इसके साथ मैं अपना मोबाइल भी कनेक्ट कर रहा हूँ, इसी के साथ मैं अपना लैपटॉप भी कनेक्ट कर रहा हूँ, इसी के साथ मैं अपना PC भी कनेक्ट कर रहा हूँ, कोई और इंटरनेट पर अगर डिवाइस चलता है वो भी मैं इसी के साथ कनेक्ट करता हूँ। किसके साथ? अपने इस नेटवर्क के साथ, है ना। इस नेटवर्क के ज़रिए, इसके ज़रिए मैं ईयरफोन भी कनेक्ट कर सकता। ईयरफोन हम कनेक्ट करते हैं ना अपना, वो वायरलेस वाला, किसके साथ? अपने मोबाइल के साथ, वो भी एक नेटवर्क है, वो भी पर्सनल नेटवर्क में आता है। ब्लूटूथ हम करते हैं, वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है जी। क्यों? क्यों वो एक बंदा ही यूज़ कर लेता है कि नहीं। हालांकि आपने ब्लूटूथ अपने ईयरफोन का किया यूज़ किसके साथ? अपने कानों में, यानी आपके साथ ही कनेक्ट हो रहा है ना। आप दूसरे कोई किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए। या एक बिल्डिंग के अंदर ये यूज़ होता है, एक ही बिल्डिंग के अंदर, फिर चाहे जितने यूज़र्स वहाँ पर हो उतने डजेंट मैटर, लेकिन एक ही बिल्डिंग के अंदर हो, ये एक छोटा नेटवर्क है ना। बिल्डिंग कितनी बड़ी हो सकती है, आप ये कश्मीर में ले लो, छोटी ही होती है ना, उतनी बड़ी भी तो नहीं होती है ना, कि एक ही बिल्डिंग के अंदर, यानी ज़्यादातर याद रखो एक ही यूज़र इसको यूज़ कर लेता है। देखो मैंने इसमें फिगर भी डाल रखी है, इससे भी आपको समझ में आएगा। ये आपका क्या है? सिस्टम है, या आपका राउटर है यहाँ पर। इसके साथ मान लो आपने क्या है, प्रिंटर भी कनेक्ट किया है। प्रिंटर जो कनेक्ट किया है सिस्टम के साथ वायरलेस के ज़रिए या वायर के ज़रिए, ये क्या है? ये एक नेटवर्क बनाता है ना सिस्टम और कंप्यूटर प्रिंटर के दरमियान। ये कौन सा नेटवर्क हो गया? ये हो गया पर्सनल नेटवर्क। ये सिंगल कंप्यूटर का किसके साथ है? आपका सिंगल प्रिंटर के साथ, है ना। ये ऑर्गेनाइजेशन वाला प्रिंटर नहीं जो हज़ारों कंप्यूटर के साथ कनेक्ट, हज़ारों डेस्कटॉप या नोड्स इसके साथ कनेक्टेड होंगे, है ना। वो अलग है, लेकिन ये अलग है। अच्छा, आपने माउस कनेक्ट किया अपने सिस्टम के साथ, वायर्स के ज़रिए किया है या वायरलेस के ज़रिए किया हुआ है, ये भी क्या है आपका? ये भी है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ईयरफोन का मैंने बताया, लैपटॉप का मैंने बताया, मोबाइल का मैंने आपको बताया, या कोई और ईयरफोन है, वायरलेस ईयरफोन जिसको आपने कनेक्ट किया है, ये क्या है? सारे के सारे ये आपके हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। मेरे ख्याल से यहाँ तक पर्सनल एरिया नेटवर्क आपको समझ आया होगा। यानी जो आप कनेक्ट करते हैं डिवाइस टू डिवाइस, एक सिंगल बंदा जिसको यूज़ कर लेता है, ठीक है, या एक सिंगल बिल्डिंग। उसके बाद आता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या आता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? इसको यूज़ करते हैं, उधर यूज़ करता था सिंगल पर्सन, इधर उधर मैंने गलती से बोल दिया कि एक बिल्डिंग में अगर बहुत सारे लोग रहते हैं वो यूज़ करते हैं। आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। आप फिलहाल इतना याद रखो एक ही बंदा ऊपर यूज़ कर सकता है। इधर करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, लेन। लेन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। इसको एक बंदा नहीं, मोर देन वन बंदे यूज़ करते हैं, 2-3 बंदे यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? मोर देन 1-2, मतलब उतने भी ज़्यादा नहीं, उतने भी कम नहीं, यानी मोर देन 2 यानी 2-3 इसको यूज़ कर सकते, 2-3-4 इतने इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क। अब देखो इसमें क्या होता है, ये लेन है, ये आपका हब है, यहाँ
अब मान लो यहाँ पर ये राउटर एक है, ज़्यादातर राउटर ही यूज़ करते हैं ना हम। राउटर के ज़रिए, वायर के ज़रिए कनेक्टेड है एक सिस्टम, दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम, चौथा सिस्टम, पांचवा सिस्टम, और इधर ये सर्वर के साथ है जो इंटरनेट वाला सर्वर है जो इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इधर की तरफ मत जाओ, आप इसको भूल ही जाओ, ठीक है जी, इससे आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये देखो, ये एक हमारे पास एक यहाँ पर एक इंटरनेट कनेक्शन है, ये सॉरी एक कनेक्शन है, और इसके ज़रिए 5-6 हमारे पास सिस्टम्स कनेक्टेड है। इसको क्या बोलेंगे हम? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल क्यों बोलेंगे? ये सिर्फ इन्हीं लोगों को एसेसिबल है जिनके पास इसका कनेक्शन है एक छोटी सी लोकेलिटी में। ये इसकी एग्जांपल आप क्या ले सकते हो? एक साइबर कैफ़े ले सकते हो। साइबर कैफ़े के अंदर एक राउटर रखा हुआ है, उधर उसने 5-10 सिस्टम रखे हुए हैं, वो इसके ज़रिए कनेक्टेड है। छोड़ो ये इंटरनेट की बात, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जो अंदर ये नेटवर्क बन रहा है, इंटरनेट को छोड़ो, साइड में रखो, ये नेटवर्क क्या है? ये आपस में कनेक्टेड हो रहे हैं। चलो टोपोलॉजी जो भी है अंदर, वो टोपोलॉजी होती है, स्ट्रक्चर किस हिसाब से लगे हुए हैं, ऐसे लगे हैं, सर्कल में है ना, ऐसे, वो अलग बात है। लेकिन जो अंदर ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन का एक नेटवर्क बन रहा है, इस नेटवर्क को बोलते हैं हम लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल आप घर में भी ले सकते हो। आपके घर में राउटर लगा है, मॉडेम लगाया है ना, मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, आप क्या करते हो? आप उसमें तो सिम डेफिनेटली होता है, उसमें आपने पैक डाल दिया, घर के 5-10 बंदे जो है जो मोबाइल यूज़ करते हैं वो इसी से इंटरनेट चलाते हैं, वो भी आपका लोकल एरिया नेटवर्क है। यानी वो सिर्फ लोकलिटी तक लिमिटेड है, आपकी लोकलिटी लिमिटेड है, जितनी भी आपके घर में फैमिली है उस लोकलिटी तक लिमिटेड है, ठीक है जी। यानी इसमें एक से ज़्यादा, ऊपर में सिर्फ एक यूज़र होता है, इसमें एक से ज़्यादा यूज़र होते हैं, मोर देन 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, एक लिमिटेड यूज़र्स होते हैं, ठीक है जी। होते तो बहुत सारे यूज़र्स हैं लेकिन लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड हमारे इंटरनेट में होते हैं, ठीक है जी। देखो इसमें थोड़ी सी अगर आप डेफिनेशन पढ़ना भी चाहोगे, वी आर कॉन्फिडेंट, ये तुम्हें पता है, लैन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड नेटवर्क, वन ऑफ द मोस्ट नेटवर्क्स, मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल एंड वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है जी। लैन कनेक्ट्स ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है ना, एंड लो वोल्टेज डिवाइसेस। अब ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर को ही कनेक्ट करे लैन, ये ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकता है आपका। यानी आपके घर में बहुत सारे अगर अप्लायंसेज है वो आपस में कनेक्टेड है ना, किसी लाइन के ज़रिए या वायरलेस के ज़रिए, उसको भी हम क्या बोलेंगे? उसको हम भी बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। अच्छा, टुगेदर अक्रॉस द शॉर्ट डिस्टेंस विद इन ए बिल्डिंग और बिटवीन ए ग्रुप ऑफ 2-3 बिल्डिंग्स। यानी अब ये एक बिल्डिंग में भी हो सकता है, इसी तरह जैसे 2-3 कंप्यूटर कनेक्टेड है ना, इसी तरह इसमें ये भी हो सकता है 2-3 बिल्डिंग्स कनेक्टेड हो। 2-3 बिल्डिंग्स में कितने सिस्टम हो? फिर वो लिमिटेड ही होंगे, 50, 60, 100, 200 होंगे, है कि नहीं? लेकिन कनेक्टेड होगा 2-3 विद इन 2-3 बिल्डिंग्स में, ठीक है जी। ये हो गया हमारे पास लैन, क्या हो गया? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। चौथा आता है हमारे पास वायरलेस नेटवर्क। देखो वायरलेस लैन, वायरलेस क्या आता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी इतना ही है, इसमें इतने ही लोग होते हैं, लेकिन यहाँ क्या चीज़ होता है? ऊपर वायर से कनेक्टेड होते हैं, उसको वायर्ड जो होता है उसको बोलते हैं लैन, जो वायरलेस होता है उसको बोलते हैं डब्ल्यू लैन। क्या बोलते हैं? डब्ल्यू लैन, WLAN, यानी वायरलेस लैन। जो वायरलेस जहाँ पर होता है ना, जैसे आपके मॉडम होते हैं घर में, उसके ज़रिए आप कनेक्टेड हो मगर वायरलेस। या इधर कोई एक डिवाइस ऐसा होता है आपको, जो आपको इंटरनेट से आगे बाद में कनेक्ट करते हैं, वो छोड़ो, वो दूसरी बात है, लेकिन अंदर के नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं। बाहर जो कनेक्शन बाहर से अंदर आ रहा है उसकी बात मत करो, आप सिर्फ अंदर की सोचो, ठीक है जी। इधर क्या है? इधर बहुत सारे सर्वर्स कनेक्टेड है या बहुत सारे अप्लायंसेस आपस में कनेक्टेड है, लेकिन कनेक्ट क्या है? एक फिजिकल कनेक्शन के जरिए, जिसको हम वायर बोलते हैं, केबल बोलते हैं, ऑप्टिकल केबल बोलते हैं, ठीक है जी। इधर भी ऐसे ही कनेक्टेड है हमारे पास, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ है, यहाँ कोई वायर नहीं है, वायरलेस है, ठीक है। ये देखो, आप देखो, ये सारे इतने डिवाइसेस हैं, ये वायरलेस के जरिए कनेक्टेड है। यहाँ वायर्ड अगर है तब क्या हो गया? ये लैन। वायरलेस अगर है तब क्या है? डब्ल्यू लैन। क्या है? डब्ल्यू लैन। ये देखो वाईफाई का सिग्नल ऊपर है ना, ये 3 एरोज या ऊपर से ऐसे ऐसे सर्कल जैसे 3, ये बोलता है सिग्नल्स के बारे में। सिग्नल्स तभी हम यूज़ करते हैं जब हम कोई वायरलेस चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डब्ल्यू लैन। फिर आता है हमारे पास कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस क्या होता है? ये लार्ज होता है किससे? लोकल एरिया नेटवर्क से। ये जो लोकल एरिया नेटवर्क हमने पढ़ा ना, ये 3-4 बिल्डिंग्स होती हैं और लिमिटेड लोग कुछ होते हैं या लिमिटेड सिस्टम्स होते हैं, लेकिन जो कैंपस होता है ना, ये बड़ा होता है किससे? ये बड़ा होता है हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क से। इसके बाद हमारे पास जो आता है मेट्रोपॉलिटन, लेकिन मेट्रोपॉलिटन से छोटा होता है। यानी कैंपस एरिया नेटवर्क जो है ये बिटवीन आता है लैन और
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन और मैन के दरमियान कौन आता है? CAN, कैन। समझ में आ गया? कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस आपको पता ही है, कैंपस किसी यूनिवर्सिटी का हो सकता है कि नहीं? यही चीज़ होती है। और ये क्या करती है? ये कनेक्ट करती है दो चार बिल्डिंग्स को आपस में। जैसे इधर दिखाया है इसने, देखो इधर से जो ये यूनिवर्सिटी है, ये इसका कैंपस है। इधर क्या है? ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है। इसी तरह यहाँ और भी हो सकती है ना? बहुत सारी बिल्डिंग्स। अब ये बिल्डिंग्स क्या करती है? बिल्डिंग्स के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर चल रहे होंगे, है ना? हाँ, इतने सारे ऑफिस होंगे, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, एम्प्लॉय होंगे, लैब्स होंगी। अब वो सिस्टम्स वहाँ यूज़ करते होंगे। अब ये सिस्टम जो यूज़ करते हैं, ये आपस में कनेक्टेड है, ठीक है जी। और ये नेटवर्क बना रहे हैं अंदर। और ये नेटवर्क फिर आगे, ये बिल्डिंग जो है ना, ये आगे कनेक्टेड है। इधर जो डिवाइस इसको प्रोवाइड कर रहा है आगे सिग्नल, है ना? लेकिन यहाँ से क्या प्रोवाइड करता है? यहाँ से दूसरे इस बिल्डिंग को भी प्रोवाइड करता है, यहाँ से तीसरी बिल्डिंग के साथ भी कनेक्टेड है। अब ये जो नेटवर्क एक बन गया ना, एक कैंपस के अंदर ही, यूनिवर्सिटी के अंदर ही, है ना? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम कैंपस एरिया नेटवर्क। शॉर्ट में याद रखो, एक कैंपस में बहुत सारी बिल्डिंगें होंगी, उन सब बिल्डिंगों के कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होंगे, उस एक नेटवर्क बनाते होंगे। उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। फिर ये आगे किससे कनेक्टेड होता है? ये आगे कैंपस इतनी सारी बिल्डिंगों का आगे इधर एक ही के साथ कनेक्टेड होगा, जो आगे इसको इंटरनेट प्रोवाइड करता होगा, जो ऐसे ही मैंने दिखाया है। लेकिन वो हमने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये इंटरनल को पहले देखना है, ये कौन सा कम्युनिकेशन बन रहा है, कौन सा नेटवर्क अंदर बन रहा है, ठीक है जी। फिर आता है मेट्रोपॉलिटन। क्या आता है? मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन हमारे पास क्या बोलता है? मेट्रोपॉलिटन जो है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कनेक्ट कर लेता है, ठीक है जी। ओनर इसका कौन होता है? या तो इसका सिंगल ओनर होगा, या कोई कंपनी ओनर होगी। ये कंपनी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, हमारे इंडिया के स्टेट्स में, बहुत सारी स्टेट्स में कोई कोई कंपनी ऐसी है जो इंटरनेट प्रोवाइड करती है, यानी फ्री भी प्रोवाइड करती होगी या पैड भी प्रोवाइड कर, कंडीशन डिपेंड करती है कैसे प्रोवाइड करती है। लेकिन कुल मिलाकर याद करो, जो मेट्रोपॉलिटन मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये एक सिटी के अंदर जितना भी नेटवर्क है उसको कनेक्ट करता है। एक सिटी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, डिवाइसेस हैं, जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक ये अंदर एक नेटवर्क बनाता है। सिटी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होंगे, मोबाइल्स होंगे, डिवाइसेस होंगे, वो आपस में कनेक्टेड होंगे ना। और ये जो एक नेटवर्क बना रहा है ना सिटी के अंदर, एक सिटी के अंदर, इसको बोलते हैं हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन सिटी को ही बोलते हैं यूजुअली, डेवलप्ड सिटी को। अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। अब देखो, दीज आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क और लार्जर देन वेन बट स्मॉलर देन वेन, ठीक है जी। समझ में आ गया? वाइड एरिया नेटवर्क से स्मॉल होता है ये, यानी ये आपका आ गया, आपका ऊपर मैंने क्या पढ़ा, सॉरी, कैन। देखो, ये कैन आ गया, उसके बाद मेन आ गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद आता है, इससे बड़ा कौन सा आता है? मैंने बड़े के हिसाब से लिखा है वैन। वैन क्या था? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेट। यानी इंटरनेट से पहले क्या आता है? मेट्रोपॉलिटन। पहले सिटीज़ कनेक्टेड, फिर कंट्री या वर्ल्ड कनेक्ट होता है इंटरनेट के जरिए, ठीक है जी। ये समझ में आ गया? ये देखो, ये सिटी है, ये इधर इसका एक साइड है, दूसरा साइड है, तीसरा साइड, चौथा साइड, इसी तरह सिस्टम बहुत सारी क्या है, ये नेटवर्क्स बनते हैं। और इस बड़े से नेटवर्क को जो एक सिटी के अंदर बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। पांचवा आता है आपका, छठा आता है आपका वैन। वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो मैंने आपको बताया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इस इसकी एग्जांपल जो है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट पर मैंने फुल लेक्चर लाया है इसी सीरीज़ में। देखो, कंप्यूटर नाम से फोल्डर जिसमें ये लेक्चर है, इसी में होगा। आप देख लो, पूरा का पूरा वहाँ इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ 1 घंटे वाले लेक्चर में, और इससे रिलेटेड जितनी टर्में हैं सब पढ़ चुका हूँ। इंटरनेट क्या कनेक्ट करता है? वो सिटीज़ को कनेक्ट करता है, ये पूरे दुनिया को आपस में, पूरे स्टेट्स को, पूरे कंट्रीज़ को, पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करता है। ये कौन सा है? ये है आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। फिर आता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। क्या आता है? अब फिगर से इधर समझाऊंगा। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या आता है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क देखो, ये क्या है? ये यूजर्स हैं, ये क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं, है ना। और ये इनको क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या ये इनके
जिनको बोलते हैं सर्वर्स। यहाँ से कोई बंदा कुछ सर्च कर रहा है, ये आपको इसको दे रहे हैं सर्च करके, है ना। लेकिन सर्च अगर ये कुछ मांग रहे हैं, ये कहाँ से, ये वाले सर्वर जो है ये कहाँ से ले रहे हैं, ये मान लो एक टाइप का सर्विस है, ये इधर स्टोरेज एरिया जहाँ पर स्टोरेज होता है, जो अगर स्टोरेज इस बंदे को चाहिए तो यहाँ से भेजते हैं, या ये बंदा अगर कुछ स्टोर रखता है वो आकर इधर स्टोरेज रहता है, इसको बोलते हैं हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये यूजुअली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। अब मैं पूरी डेफिनेशन एक बार पढ़ूंगा, इतना ही इसमें आपको याद रखना है। याद रखो, सेन की फुल फॉर्म क्या है? स्टोरेज एरिया नेटवर्क। दूसरा भी एक सेन आता है, वो भी आप आगे देखोगे, उसको बोलते हैं सिस्टम एरिया नेटवर्क। ठीक है। एज डिसाइडेड हाई स्पीड इंटरनेट दैट कनेक्ट शेयर्ड पूल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस टू सेवरल सर्वर्स। यानी ये स्टोरेज डिवाइसेस को किन के साथ कनेक्टेड करते हैं? सर्वर्स के साथ, क्लाइंट सर्वर्स के साथ। मैं जो आपको ये इंटरनेट आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं जो आपको इस वक्त पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने यूट्यूब में डाल दिया। मेरी यूट्यूब चैनल है, मेरी यूट्यूब चैनल में सेव हो गया है। और मेरी यूट्यूब चैनल सेव कहाँ पर है? ये इधर सेव है इन सर्वर्स में, जो यूजुअली ज़्यादातर सर्वर्स हमारे पास यूएसए में है। फिर आप सर्च कर रहे हो ना कोई मेरा लेक्चर, यहाँ से ये सीधे जाकर इधर जाता है इस सर्वर के पास, सर्वर वहाँ से ये भेजता है कौन सा लेक्चर आपको चाहिए। ठीक है जी, ये होते हैं हमारे पास स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स। ठीक है जी, आ जाओ। सिस्टम एरिया नेटवर्क क्या है? सिस्टम एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क होता है जो सिस्टम के अंदर होता है। देखो मैंने लिखा भी है, द टर्म फेयरली न्यू विद इन द पास्ट 2 डिकेड्स। अब ये नहीं है थोड़ी सी, क्योंकि कन्फ्यूजन भी होता है इसमें। सेन इसका भी फुल फॉर्म है, ऊपर वाले का भी सेन है, लेकिन अब दोनों का जब सेन है ना, तब आपको इसमें क्वेश्चन ऐसे फुल फॉर्म नहीं पूछा जाए, आप पूछा जाएगा कि स्टोरेज वाले से रिलेटेड कौन सा, या आपको पूछा जाएगा स्टोरेज के साथ कौन सा नेटवर्क रिलेटेड है, आप बोलोगे स्टोरेज एरिया नेटवर्क। आपको पूछा जाएगा किसी और चीज़ से रिलेटेड, इसकी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आपको बताओगे ये। ठीक है जी, यूजुअली ये कन्फ्यूजिंग है, एक जैसा ही है ना, तो इनको एब्रीविएशन आपको नहीं पूछा जा सकता है यूजुअली। द टर्म फिर न्यू है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन ए रिलेटिवली local network that is designed to provide high speed internet connection in server to server applications, server to cluster environment, storage processor, सर्वर टू सर्वर। देखो जी, ये क्या है? ये सर्वर टू सर्वर करता है। क्या करता है? एक नेटवर्क बनाता है। ये हमारे पास सर्वर्स बहुत सारे हैं ना, देखो ये मेल सर्वर है, ये एप्लीकेशन सर्वर है, ये डाटाबेस सर्वर है, ये कुछ और सर्वर है, ये कुछ और स्टोरेज है, ये कुछ और सर्वर है ना। इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन बनता है ना, इस सर्वर के दरमियान जो कम्युनिकेशन बनता है, इसको बोलते हैं हम सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम, सिस्टम एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? ये सिस्टम के अंदर ही, मान लो आप एक सिस्टम के अंदर जो नेटवर्क बनता है उसको बोलते हैं हम सिस्टम एरिया नेटवर्क। ये यूजुअली कनेक्ट करता है अंदर से किनको? सर्वर्स को। जो सर्वर्स होते हैं हमारे पास, सर्वर्स हैं, सर्वर्स आपको पता ही है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं। अब उन सर्वर्स में डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, कोई मेल सर्वर होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है, डाटाबेस सर्वर होता है, कोई और सर्वर होता है। इनके दरमियान जो ये नेटवर्क बनता है ना, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं सिस्टम एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। पैसिव ऑप्टिकल पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, यानी पूलेन। पूलेन क्या होता है? आप देखो, आपने एक नेटवर्क, यहाँ से क्या है, यहाँ से एक केबल जाती है और ये क्या होती है, आगे स्प्लिट होती है, ऐसे 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 बहुत सारे कनेक्शन देती है ना। अब ये जो इतना सारा ये नेटवर्क बना रही है, इसको बोलते हैं पूलेन। क्या बोलते हैं? यानी ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए एक कनेक्शन जाता है, फिर ये आगे जाकर डिवाइड होता है, बहुत सारे नेटवर्क्स बनाता है, ऐसे ऐसे एक बहुत सारी सिग्नल्स जाती है ना, बहुत सारी कनेक्शंस ऐसे ऐसे जाती है ना। एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, जैसे फिगर पर बताया है, ये यहाँ से एक सर्वर है। क्या है? सर्वर। यहाँ कोई ऑफिस है, इधर से बाहर कनेक्शन निकला एक केबल के ज़रिए, फिर इधर जाता है एक तरफ, एक बिल्डिंग में, दूसरी बिल्डिंग में, तीसरी बिल्डिंग में, चौथी बिल्डिंग में, पांचवी बिल्डिंग में, छठी बिल्डिंग में, सातवीं बिल्डिंग में। किसके ज़रिए? ऑप्टिकल केबल्स के ज़रिए। अब ये जो पूरा का पूरा हमारे पास नेटवर्क बन गया ना, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं पोलैन। क्या बोलते हैं? पोलैन, POLAN, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास आ जाओ, उसके बाद हमारे पास आता है एंटरप्राइज
प्राइवेट नेटवर्क। एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है? ये किसी कंपनी के अंदर होता है। क्या होता है? किसी कंपनी के अंदर। ये हेड ऑफिस है। अब इसका जो ये लाइन इधर से जा रही है, एक जा रही है लाइब्रेरी में, दूसरी लाइब्रेरी में, तीसरी लाइब्रेरी में, चौथी लाइब्रेरी में, पांचवी लाइब्रेरी में, छठी लाइब्रेरी में, है ना। एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसके अंदर जो इंटरनेट चलता है, उसके अंदर फिर उसके अगर बाहर बहुत सारी और बिल्डिंग है, उनके साथ जो कनेक्टेड है, जो ये पूरा का पूरा नेटवर्क बनाती है, इस पूरे की पूरी जो मैंने बताया है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। यानी ये एंटरप्राइज का है और ये प्राइवेट है। ये सिर्फ इसी एंटरप्राइज के लोग यूज़ कर सकते हैं और इसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हेड ऑफिस है। ये देखो इधर कनेक्ट इथरनेट के ज़रिए, इथरनेट होता है जहाँ पर केबल्स है, लेकिन केबल्स के ज़रिए कनेक्टेड है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? बाद में ये इधर से इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है जी। ये हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड है। इधर कोई और ऑफिस है, इधर कोई और ऑफिस है, इधर कोई और ऑफिस है, इधर कोई और ऑफिस, इधर ऑफिस, इधर ऑफिस, ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये जो नेटवर्क बनता है ना, ये नेटवर्क, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। यानी एक ही एंटरप्राइज के अंदर, एक ही कंपनी के अंदर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के जो एक ही जगह है, उसी के अंदर और उसके जितने भी विंग्स हैं, ऑफिसेस हैं उधर, उनके साथ किसके ज़रिए कनेक्टेड है? केबल के ज़रिए कनेक्टेड है। ये जो नेटवर्क बनता है, इसको बोलते हैं हम एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गया? ईपीएन इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है जी। लास्ट में हमारे पास आता है वीपीएन। वीपीएन क्या होता है? देखो, वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये बहुत बार आपको पूछा जा चुका है। किसमें? एब्रीवेशन पूछी जा चुकी है। वीपीएन की एब्रीवेशन बताओ। वीपीएन से तो आपको पता ही है, आप कनेक्टेड करते थे पहले इंटरनेट को, करते थे ना। बहुत सारे वीपीएन आते थे जो आपको प्रॉक्सी, जो आपकी क्या करते थे? लोकेशन हाइड करते थे। आप कोई इंटरनेट यूज़ करते हैं और आपकी लोकेशन बताता नहीं है। आपकी लोकेशन, आप यहाँ कश्मीर में इंटरनेट यूज़ करते हो, आपकी लोकेशन सिंगापुर में दिखाता था। यानी जो इंटरनेट पर बैठा बंदा आपको सर्च करना चाहता है, ये बंदा कहाँ से काम कर रहा है, कहाँ से इंटरनेट चला रहा है, कहाँ से पोस्ट डाल रहा है, तो उसको दिख रहा है। अभी एक बार 10 मिनट में उसने दिख लिया, यार ये तो यहाँ पर यूएसए में है, ठीक है, छोड़ दिया उसने। 10 मिनट के बाद आपने दूसरा पोस्ट किया, ये फिर से देख लेता है, ये कहाँ, ये दिखाता है ये तो सिंगापुर में। तब इसको पता चलता है भाई ये वीपीएन यूज़ करता है, इसको हम पकड़ नहीं पाएंगे, डिफ़िकल्ट इसको पकड़ना है, क्योंकि ये बार बार वीपीएन क्या करता है? ये आपका आईपी एड्रेस हाइड करता है, ये उसको दिखने नहीं देता है किसी बंदी को, जो अगर आपको इंटरनेट पर वो ट्रैक कर रहा है आपको। यानी अभी बताएगा उसको यूएसए में, अभी बताएगा इंडिया में, फिर बताएगा जर्मनी में, फिर बताएगा यूके में है ना। यानी उसकी अपनी उसकी आइडेंटिटी, उसकी आईपी एड्रेस को हाइड करेगा, उस बंदी को पता नहीं चलने देगा। ठीक है जी। देखो, मैं पढ़ूंगा भी एक बार आप लोगों के लिए। वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड डिस्क्राइब्स द अपॉर्चुनिटी टू एस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन। प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन के साथ आप कनेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये लोकेशन आपकी हाइड करेगा। आपने क्या किया? जब जब इंटरनेट बंद हुआ करता था, तो आप क्या करते थे? वीपीएन के ज़रिए कुछ न कुछ जुगाड़ करते थे, है ना। या कोई मान लो फेसबुक बंद था, तो आप क्या करते? वीपीएन के ज़रिए फेसबुक चलाते थे, है कि नहीं। एक कनेक्शन बनाते थे, प्राइवेट नेटवर्क में घुस जाते थे आप वीपीएन के ज़रिए, तो आप चलाते थे। और वो बंदा जो वहाँ पर इंटरनेट वाला था ना, वो देखता था ये कहाँ से चला रहा था, वो कहता यूएसए से चला रहा था, वो कहता चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, ये तो यूएसए से चला रहा है कि नहीं, ये कश्मीर से नहीं चला रहा है कि नहीं। अब ये वीपीएन का ज़माना भी थोड़ा सा ओल्ड होने लगा, अब वीपीएन भी मॉडर्न आने लगे। ठीक है जी। अब पूरा पढ़ लूँगा आपके लिए। ये एस्टेब्लिश प्रोटेक्टेड नेटवर्क कनेक्शन व्हेन यूजिंग द पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क को आप जब यूज़ कर लेते हैं ना इंटरनेट के ज़रिए, अगर कोई एप्लीकेशन या कोई ऐप बंद हुआ करता था, वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, है ना, आप चलाते थे वीपीएन के ज़रिए। ठीक है। वीपीएन इनक्रिप्ट योर इंटरनेट ट्रैफिक एंड डिस्कस योर ऑनलाइन आइडेंटिटी। ऑनलाइन आइडेंटिटी जो आपका आईपी एड्रेस है या आपको लोकेशन वोकेशन सब क्या करती थी? ये हाइड करती थी, नहीं दिखाती थी, रियल नहीं दिखाती थी, डुप्लीकेट दिखाती थी, धोखा देती थी सामने वाले बंदे को, जो आपको देख रहा था, ट्रैक कर रहा था कि ये कहाँ से इंटरनेट यूज़ कर रहा है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द थर्ड पार्टीज टू ट्रैक योर एक्टिविटीज़ ऑनलाइन स्टील डाटा। अब ये क्या करता है? ये थर्ड पार्टीज यानी इंटरनेट पर कोई एजेंसीज बैठी, वो आपको ट्रैक कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट करता है उनके लिए कि आपकी लोकेशन वो पता करे कि आप कहाँ पर हो। ये क्या है? ये वीपीएन है। थोड़ा सा इसके बारे में और भी बताया। एक्सटेंडिंग द प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट, वीपीएन लेट्स इट्स यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव डाटा इफ देयर डिवाइसेस वायर कनेक्टेड टू द प्राइवेट नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क को भी और प्राइवेट नेटवर्क को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके ज़रिए। ठीक है जी। और पब्लिक नेटवर्क को भी। इसके साथ हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया?
पूरा का पूरा, ये देखो वीपीएन मैंने यहाँ दिखाया है और यहाँ दिखाया है। यहाँ पर एक प्राइवेट नेटवर्क है, ये अपने इधर क्या किया, इधर किसी इसी तरीके से वीपीएन के ज़रिए आप कनेक्ट हो गए इसके साथ, है ना। आप अंदर कोई इन्फॉर्मेशन भेज भी सकते हो, वहाँ से ले भी सकते हो, इधर से भी ये भी कर सकते हो। ये क्या हो गया, ये इंटरनेट है, इंटरनेट के ज़रिए आप पूरा, यानी आप ये एक नेटवर्क बन गया ना इस और इसके दरमियान, यानी इस नेटवर्क के दरमियान आप घुस गए वीपीएन के ज़रिए। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा इसके साथ हमारे पास एंड हो गया आज टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। क्या हो गया, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। इसमें यूजुअली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, आते भी हैं। आजकल के ज़माने में ज़्यादातर क्वेश्चन उनमें नहीं आते, आपको इनपुट डिवाइस बोलो, आउटपुट डिवाइसेस बोलो। आजकल जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं या लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर आई है ना, कंप्यूटर का लेटेस्ट यूजेज जो है गवर्नमेंट यूज़ कर रही है ना। इन चीज़ों में रूल ऑफ कंप्यूटर्स इन ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में कहाँ कहाँ, यानी गवर्नेंस में कहाँ कहाँ कंप्यूटर आ रहे हैं, सबसे पहले कहाँ आया, आज कहाँ है ना। या लेटेस्ट अगर कोई कंप्यूटर में कोई मतलब एडिशन आया है या इम्प्रूवमेंट आई है, लेटेस्ट कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आया है जो पब्लिक के लिए आया है, जैसे ATMs इन चीज़ों के बारे में आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो विद दिस आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।